लोग सेलिब्रिटी और नेताओं और सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं। उनके लाइफस्टाइल क्या है। इसके साथ ही साथ लोग जानना चाहते हैं कि उनके पास कितनी दौलत है और कैसे पैसा कमाया है या क्या काम करके इतनी दौलत पाई है। तो आज हम पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि वो कैसे इस पद पर पहुंचे और उनके पास कितनी दौलत है। जी हाँ, इजराइल की नई कट्टरपंथी सरकार बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त सुर्खियों में है और लोग उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। खबरों की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू एक इजरायली राजनेता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास कुल संपत्ति $13 मिलियन है। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू के सालाना कमाई की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक $1,70,000 सालाना वो कमाते हैं। जानकारी देते चले कि बेंजामिन नेतन्याहू 3 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। वो सबसे पहले 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक देश के पीएम रहे। उसके बाद वो नवंबर 2022 में फिर से चुने गए। नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे थे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 1949 में जाफा में हुआ था। नेतन्याहू की मां का नाम ज़िला सहगल है। वो इजराइल में ही जन्मी एक यहूदी थी। बेंजामिन नेतन्याहू के पिता का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू के पिता पोलैंड के एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे। उनके पिता ने फिलिस्तीन में बसने के बाद अपना नाम बदलकर बेंजामिन नेतन्याहू कर लिया था। बेंजामिन का पालन पोषण यरूशलेम में हुआ था और बड़े होने पर पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। इजरायली मीडिया की माने तो साल 1967 में नेतन्याहू इजरायली सेना में शामिल हो गए और जल्द ही एक कमांडो बन गए। उन्होंने 1973 के अरब इजरायल युद्ध के दौरान कप्तान की भी भूमिका निभाई थी। फिर साल 1982 में नेतन्याहू को वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास में मिशन का उप प्रमुख बनाया गया। 1984 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में इजरायल का राजदूत नियुक्त किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते बेंजामिन नेतन्याहू को साल 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक शमीर के मंत्रिमंडल में उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सफलता का स्वाद चखते चखते बेंजामिन साल 1993 में दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के अध्यक्ष के पद तक पहुंचे और बाद में नेतन्याहू ने सफलता का स्वाद चखा। बेंजामिन 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 2009 से 2021 तक 12 साल के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। आज प्रधानमंत्री के रूप में उनका 6ठा कार्यकाल है, लेकिन सफलता के साथ ही बेंजामिन के साथ तकलीफ भी आई। ये आप जानते ही हैं कि बेंजामिन भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट में घसीटे गए। कई महीनों तक उनके खिलाफ आंदोलन हुए और बाद में कोर्ट ने सजा सुनाई। इजरायली मीडिया की माने तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्हें 2019 में लंबे समय से चल रहे मामलों में करोड़पति दोस्तों से उपहार लेने और अनुकूल कवरेज के बदले में मीडिया टाइकून को मदद की, लेकिन बेंजामिन ने हर आरोप से इनकार किया। लेकिन 2019 में दोषी ठहराए जाने के बाद देश के नेतृत्व से हटने के आह्वान को खारिज कर दिया था। बात निचली अदालत से ऊपरी अदालत में जा चुकी है और लड़ाई जारी है और बेंजामिन इजराइल के पीएम है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर बेंजामिन के साथ दोस्त पीएम मोदी की दौलत भी बता देते हैं, जिसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके पास कितनी दौलत है। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी बॉन्ड, शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश नहीं किया। उनके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उनके पास 1.73 लाख रुपए कीमत की 4 सोने की अंगूठी जरूर है और ये जानकारी 31 मार्च 2022 तक घोषित संपत्ति की है, जो पीएमओ की वेबसाइट पर साझा की गई। तो आप समझ गए होंगे कि मोदी और मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू की दौलत कितनी है और क्यों, और कौन अमीर और कौन गरीब है।